हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू पार्थ पब्लिक स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। ओके क्लास, आज हम अपने जीके में एक नया टास्क करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम टू बी लॉजिकल। चलिए आज थोड़ा सा लॉजिकल सोचते हैं। ओके, इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 2010 में हम क्या ऐड करें ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए, आई थिंक आप परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जानते होंगे कि वो क्या होती हैं। जैसे आपके पास 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे 16 और 25 क्या है, दीज आर व्हाट परफेक्ट स्क्वायर। आप लोग 8th क्लास में हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों ने मैथ्स में ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना। सो 2010 में हम क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली एक मेथड अप्लाई करना है जिसका नाम होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेट्स अप्लाई। यहां पे पेयर फॉर्म कर दीजिए इसके 20 और 10। मैंने दो पेज ले लिया आपके पास 20 और 10, ठीक है। अब 20 को आप लोग देखिए, इससे सबसे इसके नियर बाय कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, वो है 16। और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो 4 4 जा 16, सो इट विल बी, आप 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए 4 और वो पूरा का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा 10। ओके गाइस, चलिए अब ये 4 एज इट इज नीचे लिखिए 4। ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे 4 नहीं डबल आना आपका, मैं गलती से 4 कर दिया। यहाँ पे डबल, इसका डबल लिख दीजिए 8। ओके, नाउ अब हमें यहाँ पर ये 2 इसके कुछ नंबर लेना है, यहाँ पर नंबर, और उसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है जो कि इसके नियर बाय है। चलिए, अगर मैं ले लेता हूँ इसका 4 ले लेता हूँ 84 4 जा, देखिए कितना है आपके पास 84 इंटू 4 कितना आ रहा है। लेट्स सी, 4 4 जा 16, 1 कैरी 33। ओके, दिस इज द नियरेस्ट नंबर। अगर मैं यहाँ पे 5 लेता तो उससे ज्यादा एक्सीड कर जाता आपका, किससे 4 10 से आपका एक्सीड कर जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया 4 लिया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ। सो सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे कितना है आपके पास 64 74, ठीक है 74। अब हमारे पास हम फर्दर नहीं कर सकते, सो आपके पास एक वैल्यू आ गई 44। चलो, अब मुझे इससे ये पता चल गया कि हमारे पास जो स्क्वायर है इसका, ये 2010 जो है ये कम है, सॉरी ज्यादा है किससे, 44 के स्क्वायर से। दैट मींस ये कम होगा किसके स्क्वायर से, 45 के स्क्वायर से। इस लॉन्ग डिवीजन से मुझे जो ऊपर मिलता है ना, ये डिवाइजर जो ऊपर मुझे मिलता है, इससे मुझे पता चलता है कि हाँ इसका स्क्वायर रिमाइंडर बच गया आपके पास, इसका स्क्वायर इससे कम है आपका। सो इससे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इससे ज्यादा होगा इससे। सो 45 का स्क्वायर बनाना है मुझे, 2010 को मुझे 45 का स्क्वायर अगर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। 45 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपके पास 2025। सो यू हैव टू मेक 2010 to 2025। हाउ कैन यू मेक, तो हम क्या ऐड करें उसको, सो 15 should be added to 2010 to make it a perfect square. This was the first question. Okay, now see the question number 2. हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, उसमें से एक अल्फाबेट ऐसा है जिससे पहले जितने अल्फाबेट्स आते हैं उसके बाद उस पर्टिकुलर अल्फाबेट के बाद उसके 4 टाइम्स अल्फाबेट्स आते हैं, 4 टाइम्स। मैं सपोज करता हूं कि इसके काफी सारे अल्फाबेट्स लिखे होंगे, आई डोंट नो कितने सारे थे, ठीक है। अब जो अल्फाबेट है उसको मैं क्या मान लूं, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, कोई सिंबल यूज कर लेते हैं हम लोग। क्या सिंबल यूज करें इस चीज के लिए, कुछ भी, जो भी आप लोग चाहें, ठीक है। अब उससे पहले जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स रहे होंगे और उसके बाद जो अल्फाबेट्स हैं, अगर मैं इनको मानता हूं x और इनको मानना पड़ेगा मुझे 4x। जो अल्फाबेट मुझे फाइंड करना है उससे पहले नंबर ऑफ कितने हमारे पास x है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, और उसके बाद नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं 4x, 4 टाइम्स x। चलिए देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 4x प्लस x
और प्लस वो एक सिंगल अल्फाबेट जो मुझे फाइंड करना है यहाँ पर इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास, टोटल कितने होते हैं 26 होते हैं, इट विल बी 26। सो ऐड करते हैं 5x इज इक्वल्स टू 26 माइनस 1, 5x इज इक्वल्स टू 25, x इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 5, यानी कि 5 अल्फाबेट आएंगे उस पर्टिकुलर अल्फाबेट से पहले जो हमें फाइंड करना था। तो 5 एक बार देखते हैं, A B C D E, ये हो गई स्टार्टिंग के 5, और 5 के बाद कौन सा आएगा आपके पास F, सो द आंसर इज F। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है, ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, लाइक 3 की पावर 4 बी पार्ट, 4 की पावर 3 सी, 1 की पावर 34 एंड डी पार्ट 43। ये 4 नंबर हमें गिवन है 1 2 3 4, इन चारों में से पूछा जा रहा है कि आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, द बिगेस्ट नंबर। चलिए इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी पावर्स को ओपन करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अगर वैसे सोल्व करता हूं कितना आएगा 81। 4 की क्यूब सोल्व करते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 इट इज इक्वल टू 64, और 1 की पावर 34 होता है आपके पास 1, और 43 तो 43 है ही है। सो द नंबर लार्जेस्ट नंबर इज दिस 3 की पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि आपके पास कुछ नंबर्स गिवन हैं 25 20, देन 5040, C 7560, D 1260। हमारे पास ये 4 नंबर्स गिवन है। ओके, आपको इन चारों नंबर्स में वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 1 से लेकर के 10 तक जो नंबर्स होते हैं उन सभी से डिवाइड हो जाता है आपके। चलिए चेक करते हैं पहला नंबर, क्या ये 1 से डिवाइड होता है, तो सबसे 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं। 2 से चेक कीजिए, 2 से 2520 को 2 से चेक कीजिए, आपका लास्ट में 0 आ जाएगा, लास्ट में 0 तो ये ऑब्वियसली बात है 2 से डिवाइड होता है। देखिए अगर नंबर इवन है तो 2 से डिविजिबल है, अगर नंबर ओड है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो 2 से डिविजिबल है। नाउ चेक फॉर 3, क्या ये 3 से डिविजिबल है, लेट्स सी। अगर सभी का टोटल कितना आता है 9 आता है, तो ये 2 से ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा आपका। ये सभी डिविजिबिलिटी रूल जो है ना पहले सीख चुके हैं, हम सिर्फ उसी को रिवाइज कर रहे हैं। सो लेट्स सी, क्या ये 3 से डिवाइड होता है आपका 5 + 2 + 2 दैट इज 9, हाँ ये 3 से डिवाइड होता है आपका। फिर 4 से देखते हैं, 4 के लिए देखिए लास्ट की 2 डिजिट्स, क्या ये 4 से डिवाइड होती हैं, सो द आंसर इज यस, ये 4 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड होता है आपका। 5 के लिए देखिए लास्ट में 0 है, तो इट्स ऑब्वियस थिंग कि 5 से डिविजिबल होगा। 6 के लिए क्या होता है कि आपका ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल था ये नंबर, तो ये 6 से भी डिविजिबल है। फॉर 7 आपको चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके, लेट मी सी, क्या ये 7 से कटता है आपका, 7 3 जा 21, और ये 4 बचा आपका 6 0, हाँ आ रहा है, कटता है। 8 के लिए भी ट्राई करके देख लीजिए, 3 1 2 0, हाँ 8 से भी कट रहा है आपका। 9 के लिए अगर आपका सम 9 आता है इनका, तो 9 से डिविजिबल है, 9 18 27 ऐसा सम आता है तो 9 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। सो इन दिस केस इट इज डिविजिबल बाय 9 आल्सो, और 10 से तो है ये। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 1 to 10 नंबर्स। ओके चलो, बट अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, सबसे छोटा नंबर। इससे छोटा नंबर कौन सा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, इसको चेक करते हैं। अगर ये 1 to 10 डिवाइड होता है तो हमारा आंसर होगा ये, अगर ये 1 to 10 डिवाइड नहीं होता तो हमारा आंसर क्या है 2520। लेट्स चेक, फॉर 2 के लिए चेक करते हैं, द नंबर इज इवन सो इट इज डिविजिबल बाय 2। 3 के लिए 6 + 2 + 1 9, so it is divisible by 3 also. Now for 4 के लिए चेक करते हैं,
लास्ट की 2 डिजिट देखिए, क्या ये 4 से डिवाइड होती है? हाँ, डिवाइड हो रही है 15 पे, 4 15 का 60। अब 5 पे चेक कीजिए, 5 से भी हो रही है, 6 डन। 7 से चेक करना है, अगर 7 से डिवाइड होती है फिर देखते हैं आगे। 7 से होती है 1260 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 जा 52, सॉरी 7 1 जा 7, 5 बचा 56, 56 क्या तो 8 0, हाँ डिवाइड होती है इससे भी। नाउ 8 से चेक कीजिए, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? 1260 क्या 8 से डिविजिबल होगा? सो द आंसर इज नो, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट चेक कर लो 260, अगर ये डिविजिबल है तो है, नहीं तो नहीं है, और ये नहीं है डिविजिबल। सो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ आपका, सिर्फ द आंसर इज 2520। ओके क्लास, नेक्स्ट देखिए 5th। ओके क्लास 5th देखिए एक बार। ओके 5th के जैसे आपके पास ये जा रहा है हमारे पास, देखिए अगर मैं 5th का पैटर्न फॉलो करता हूं, सो हमारे पास यहाँ को दे रखा है, ये 4th कॉलम नहीं दे रखा ना, 4th वाला बॉक्स। हम क्या करेंगे, इसी का पैटर्न फॉलो करो, ऐसे लेके जाइए। अब पैटर्न फॉलो करते हुए मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास कुछ इस तरह से जा रहा है यू, एम आई राइट? और फिर एक और आता है आपके पास यहां से यू। सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास बनता है आपका डी ऑप्शन। यू कैन सी द डी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट देखिए आपका 6th क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट द ऑप्शन वेयर द सम ऑफ टू गिवन डिजिट्स इज 100 एंड द प्रोडक्ट इज 99। इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि सम आना चाहिए आपका 100 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 99। हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उनमें से सिर्फ और सिर्फ बेस्ट जो ऑप्शन बनता है वो है आपके पास 99 एंड 1, 99 एंड 1। इनका सम कितना आता है आपके पास 100 और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है आपके पास 99। सो द आंसर इज ए। 7th क्वेश्चन देखिए, which of the following represents the longest duration of time। इन सभी में से आपके पास सबसे longest duration of time कौन सा आपके पास? So options are 366 seconds, B option 45 minute, 45 मिनट्स को मैं कन्वर्ट करता हूं क्लास में, सो आपके पास आएगा सेकंड्स, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए इसे। अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करता हूं कितना आता है आपके पास 270 सेकंड्स आते हैं, सॉरी 2700 सेकंड्स। सी पार्ट 11 AM 11 to PM। सो अगर मैं फाइंड करता हूं तो इसका आता है 40 मिनट्स इज इक्वल टू 40 मिनट्स, है ना? ये टाइम जो जितना गैप है कितना आपके पास 40 मिनट्स आ रहा है आपके पास, और 40 मिनट्स को अगर मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करता हूं सो वी कैन कन्वर्ट इट इजीली, जाएगा आपके पास 2400 सेकंड्स। नाउ डी पार्ट में मेरे से कह रहा है कि आप है आपके पास 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स यानी कि 3600 सेकेंड्स। सो द आंसर इज दिस।
ठीक है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देखिए। ओके, आपके पास 2 2 2 एंड 4 4 4, इन दोनों के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि स्टार्ट या फिर एंड होते हैं किससे? 3 से। सो नाउ लेट्स सी, इसके बाद जो पहला नंबर आता है वो आता है 2 2 3, फर्स्ट नंबर ये हो गया। फिर उसके बाद जो नंबर आता है जो स्टार्ट या फिर एंड होता है 3 से, वो आपके पास क्या? 233, 243, am I right? फिर 253, 263, 273, 283, 293, फिर 301, 302, dash up to 399 तक। फिर उसके बाद इसका चेक करते हैं। 399 के बाद क्या आएगा आपके पास? 403, 413, 423, 433 एंड 443। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 99 ये। So 99 plus 13 is equals to 112. Okay students, now let's see for the next. In a family of 6 people, the sum of their ages equals to 2 to 2. 6 मेंबर्स की फैमिली है और उनके टोटल एजेस का जो सम है कितना है? 222 इयर्स है। 222 इयर्स, 6 पर्सन की फैमिली है। 2 साल के बाद ये सम कितना होगा? 2 इयर्स। 6 पर्सन की देखिए, हर पर्सन की 2 साल के बाद 2 इयर्स 1 बढ़ जाएगी, तो 6 पर्सन की कितनी बढ़ गई? 2 2 2 2 6 टाइम्स 12 इयर्स। अगर आज इतने साल के हैं तो 12 साल बाद कितने के हो जाएंगे वो? 234 years. Okay, now the last question from this. In 12 years from now, 12 साल बाद, सारा will be twice her current age. सारा अपनी एज की ट्वाइस हो जाएगी जितनी वो आज है। सपोज उसकी एज आज कितनी है? x है। द नेट हर एज, करंट एज is equals to x. 12 साल बाद, 12 years later, उसकी एज कितनी हो जाएगी? हर एज विल बी x plus 12। 12 साल बाद 12 ऐड हो जाएगा उसमें, है ना। और ये साथ साथ ये भी कह रहा है कि 12 साल के बाद जो उसकी एज है पहले वाले की डबल होगी, जितनी 6 साल पहले थी, सॉरी 12 साल पहले थी, डबल हो जाएगी। सो वी कैन फाइंड द आंसर कि मैं x को लेने जाता हूं। 12 is equals to 2x minus x. So 12 is equals to x. 12 years. तो उसकी करंट कितनी है अभी? 12 years. So ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास टास्क 44, टाइम टू बी लॉजिकल। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। इनकेस आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।